मेरे बच्चे, तुमने बहुत बलिदान किए हैं दूसरों की खुशी के लिए। हमेशा अपनी खुशियां सैक्रिफाइस की हैं तुमने, लेकिन फिर भी कभी तुम्हें वो अहमियत, वो रिस्पेक्ट नहीं मिली जो तुम डिज़र्व करते थे। दूसरों ने तो दुनिया देखी, बहुत घूमे, अपने मन की हर चीज़ की, पर तुम्हें हमेशा रोका गया। तुम्हारी बारी में ही हमेशा रिश्तों की दुहाई दी गई, पर जैसे जैसे तुम मुझसे जुड़ने लगे तुम्हें अपनी अहमियत समझ में आने लगी, अपने सपनों की अहमियत समझ में आने लगी। अब तुम्हारा खुद के लिए जीने का मन करता है, दुनिया देखने का मन करता है। जो दूसरों को असंभव लगता है तुम्हें वो सपने आसान लगने लगे हैं मेरे बच्चे। तुम्हारे जीवन के फैसले भी तुमसे बिना पूछे लिए जाते थे। इतनी पाबंदी में जिए हो तुम। हमेशा जो दूसरों ने सोच लिया जिसमें उनकी खुशी है वो काम तुम्हें करना ही है, फिर चाहे उस काम में तुम्हारा मन न लगे, तुम्हारा मन क्यों ना घुटता हो। अगर कभी तुमने अपने लिए बोल दिया तो तुम स्वार्थी बन गए, जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं सोचता। पर तुमने उन लोगों के लिए क्या क्या किया ये कोई नहीं देखता, और ये भेदभाव तुम्हारे साथ बचपन से हुआ है और हर रिश्ते में हुआ है मेरे बच्चे। जब तुमने आगे बढ़कर कुछ करने की कोशिश की तब तुम्हारे अपने ही तुमसे दूर चले गए, पर अब तुम पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले हो, क्योंकि कोई तुम्हें कुछ भी कहे तुम्हें पता है तुमने अपने हर रिश्ते में 200% दिया है, हर जिम्मेदारी निभाई है, हर बार झुके हो, लेकिन तुम्हें वो प्रेम कभी नहीं मिला, जो प्रेम, जो हक तुम्हारी आंखों के सामने ही दूसरों को दिया जाता था। देर से ही सही, पर तुम्हें समझ आ गया है कि माता मैं कुछ भी कर लूँ कोई मुझे नहीं पूछने वाला। अगर मुझे सम्मान चाहिए तो मुझे खुद अपने सपनों के लिए लड़ना होगा, और जब मैं दूसरों के सपने के लिए दिन रात मेहनत कर सकता हूँ तो अपने सपने के लिए तो मैं धरती आसमान एक कर दूंगा। और जिस दिन मैं सफल हुआ उस दिन ये लोग क्या, पूरी दुनिया मुझे सम्मान देगी, पूरी दुनिया से मुझे प्रेम मिलेगा। मुझे अब इन लोगों की खैरात में दी हुई इज्जत नहीं चाहिए। मुझे पता है मेरे बच्चे कि लोगों की हरकत देखकर तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत इरिटेशन होती है तुम्हें, क्योंकि तुम्हें पता है तुम चाह कर भी इन लोगों से दूर नहीं जा सकते हो। 4 दिन बाद तुम फिर से सब भूल कर सबका ख्याल रखोगे, और किसी का ख्याल रखने में, लोगों की परवाह करने में कोई खराबी नहीं है मेरे बच्चे। तुम बुरे तब बन जाओगे जब तुम लोगों को तकलीफ में छोड़ दोगे। बस तुम्हारी गलती इतनी है कि तुम खुद को प्रताड़ित करके, खुद को दुख देकर लोगों की सेवा करते हो। उन्हें ये हक दे देते हो तुम कि वो तुम्हें अपमानित कर सकते हैं, पर हर रिश्ते में रिस्पेक्ट सबसे ऊपर होती है, और वो रिस्पेक्ट दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए, तभी वो रिश्ता चलता है, तभी उस रिश्ते में प्रेम होता है। पर तुम लोगों से उस रिस्पेक्ट की डिमांड ही नहीं करते हो। ऐसा प्रेम, ऐसी इंसानियत जो तुम्हें ही रुला रही है वो मुझे भी रुला रही है मेरे बच्चे। तुमने लोगों को बदलने की बहुत कोशिश की, रोकर, गुस्सा करके, हर तरीका अपना कर देख चुके हो तुम, पर आज तक कुछ नहीं बदला। किसी ने तुम्हारा दर्द नहीं समझा, इसलिए अब वक्त आ गया है कि तुम खुद को बदल दो। कोई तुम्हें समझे या ना समझे, मैं तुम्हें समझती हूँ, बस इतना बहुत होना चाहिए तुम्हारे लिए। ये सोचकर सब कुछ छोड़ दो, और ये सोचना भी छोड़ दो कि तुम्हें कभी किसी का प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हें मेरा प्रेम मिला है, पूरे ब्रह्मांड का प्रेम मिला है, अपने पूर्वजों का सबका प्रेम मिला है तुम्हें, सबका साथ मिला है तुम्हें। और तुम्हें जो मिला है उसका आभास तुम्हें अभी तक इसीलिए नहीं हुआ है क्योंकि तुम अपना समय बेकार की बातों में बर्बाद कर रहे हो। मेरे साथ साथ तुम्हें लोगों का साथ भी मिलेगा, लेकिन वो प्रेम तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम उस सम्मान, उस प्रेम के लिए रोना छोड़ दोगे। बहुत जल्द तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए अपने आध्यात्मिक गुरु से भी मिलोगे तुम्हें अपने जीवन की सीख को व्यर्थ नहीं जाने देना है मेरे बच्चे। तुम्हें लोगों को बहुत कुछ सिखाना है, और तुम लोगों को तभी हील कर पाओगे, उन्हें ठीक कर पाओगे जब तुम ठीक होगे, जब तुम खुद को पूरी तरीके से ठीक कर लोगे। इसलिए सबसे पहले अपने बचपन के ट्रॉमा को, अपनी बुरी यादों को
अपनी बुरी आदतों को रिलीज़ करो, खुद को हील करो, खुद के लिए लड़ो, जीत तुम्हारी होकर रहेगी। और किसी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो तुमसे बड़ा हो, जिसको आध्यात्मिक ज्ञान हो, जो तुम्हें सही मार्ग दिखा सके। आने वाले वक्त में तुम लोगों को बहुत कुछ सिखाने वाले हो मेरे बच्चे। और अभी जो कुछ भी हो रहा है, जो लोग तुम्हें तकलीफ़ दे रहे हैं, पर उसके बाद भी तुम उन्हें छोड़ नहीं पाते हो, उनसे मूव ऑन नहीं कर पाते हो, वो लोग कार्मिक हैं। तुम्हारे किसी जीवन के कर्म हैं वो लोग, जो तुम्हें देखना ही है। इसलिए मेरा नाम लेकर इन लोगों के साथ लिखे वक्त को काट लो। ये बस काले बादल हैं मेरे बच्चे, जो कुछ समय में छट जाएंगे। इन लोगों को देखकर परेशान मत हो, इन्हें अपनी किस्मत मत मानो, क्योंकि ये बादल कुछ समय के लिए ही हैं। तुम्हारा आसमान तो रंगों से भरा हुआ है। इन लोगों के बाद तुम अपनी सोल फैमिली से मिलोगे और वहाँ से तुम सिर्फ ऊपर जाओगे, बहुत कामयाबी मिलेगी तुम्हें। तुम्हारा दिया हुआ प्यार लौट कर तुम्हारे जीवन में आएगा और एंजल्स तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देंगी। पर जो लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं, उनकी मदद करना बंद कर दो। अगर तुम्हें मदद करने का इतना शौक़ है तो पहले खुद की मदद करो मेरे बच्चे। पहले खुद को इन परिस्थितियों से बाहर निकालो और जो प्रेम तुम्हारे आसपास है उसे महसूस करने की कोशिश करो। मुझसे बात करने की कोशिश करो, एंजल से जुड़ने की कोशिश करो, डिवाइन एनर्जी से जुड़ने की कोशिश करो। इन व्यर्थ के लोगों पर अपना समय बर्बाद करना छोड़ दो और इन लोगों को ना बोलना सीखो। ओम नमः शिवाय।